बुराई का फल। एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से उनमें बड़ी घनिष्ठता थी। उनमें से एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का नाम धर्म बुद्धि था। पाप बुद्धि पाप के काम करने में व्यस्त रहता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जबकि वह कोई न कोई पाप ना करे। यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। दूसरा मित्र धर्मबुद्धि सदा अच्छे अच्छे काम किया करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तन मन धन से कोशिश करता था। वह अपने ईमानदार चरित्र के कारण मशहूर था। धर्मबुद्धि को अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। वो बड़ी कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्मबुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, तूने अभी तक किसी दूसरी जगह की यात्रा नहीं की, इसलिए तुझे और किसी जगह की कुछ भी जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में तुझसे पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसलिए मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने चल। धर्मबुद्धि ठहरा निष्कपट। वो छल फरेब नहीं जानता था। उसने उसकी बात मान ली और दोनों यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वह एक सुंदर नगरी में जाकर रहने लगे। पाप बुद्धि ने धर्मबुद्धि की सहायता से बहुत साधन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वह वापस अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में पाप बुद्धि ने मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को ठग कर इसके सारे धन को हथिया लूँ और धनवान बन जाऊँ। इसका उपाय भी उसने खोज लिया। दोनों गांव के निकट पहुँचे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, यह सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने पूछा, इसको कैसे बचाया जा सकता है? पाप बुद्धि ने कहा, सारा धन अगर गांव में ले गए तो इसे भाई बंटवारा लेंगे और अगर कोई पुलिस को खबर कर देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धन में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी को जंगल में गाड़ दें। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आकर ले जाएंगे। ये सुनकर धर्मबुद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट गए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन निकाल कर उसके स्थान पर मिट्टी भर आया। उसने वो धन अपने घर में छिपा लिया। 3-4 दिन बाद वो धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम लाए थे वो अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन और ले आएं। धर्म बुद्धि उसकी बात मान गया और अगले दिन दोनों जंगल में पहुँचे। उन्होंने धन वाली जगह को खोद डाली मगर वहाँ कोई धन नहीं मिला। इस पर पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्म बुद्धि, ये धन तूने ले लिया है। धर्म बुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने ये धन नहीं लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा नीच काम कभी नहीं किया। यह धन तूने ही चुराया है। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया है, तूने ही चुराया है। सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं अदालत में तेरी शिकायत करूँगा। धर्म बुद्धि ने यह बात स्वीकार कर ली। दोनों अदालत में पहुँचे। जज साहब को सारी घटना सुनाई गई। जज साहब ने धर्म बुद्धि की बात मान ली और पाप बुद्धि को 100 कोड़े का दंड दिया। इस पर पाप बुद्धि काँपने लगा और बोला, महाराज, वहाँ पर पेड़ पक्षी हैं, हम उनसे पूछ लें तो वो हमें बता देंगे कि उसके नीचे से धन किसने निकाला है। यह सुनकर जज साहब ने उन दोनों को साथ लेकर वहाँ जाने का फैसला किया। पाप बुद्धि ने कुछ समय के लिए अवकाश मांगा और वो अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अगर आपको ये धन और मेरी जान बचानी हो तो आप उस पेड़ की खोखर में बैठ जाएं और जज साहब के पूछने पर चोरी के लिए धर्म बुद्धि का नाम ले लें। पिताजी राजी हो गए। अगले दिन जज साहब पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि को लेकर वहाँ गए। वहाँ जाकर पाप बुद्धि ने पूछा, ओ वृक्ष, सच बता, यहाँ का धन किसने चुराया है? खोखर में छिपे उसके पिता ने कहा, धर्म बुद्धि ने। यह सुनकर जज साहब ने धर्म बुद्धि को कठोर कारावास का दंड देने के लिए तैयार हो गए। धर्म बुद्धि ने कहा, आप मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दें, बाद में जो उचित होगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। जज साहब की आज्ञा पाकर धर्म बुद्धि ने वृक्ष के चारों ओर खोखर में मिट्टी का तेल तथा गोबर के उपले लगाकर आग लगा दी। कुछ ही देर में पाप बुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। पिता के अधजले शरीर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चल गया। इस पर पाप बुद्धि को कठोर कारावास की सज़ा दी गई और धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया। कहानी की सीख है, बुराई का फल बुरा ही होता है।